इसमें देख लोगे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ये प्रॉपर्टीज है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो तुम जितनी बार पढ़ोगे उतना बढ़िया कंसेप्ट बनता जाता है। तुम एक बार पढ़ के फार्मूला ढूंढने लगते हो, एक बार नहीं 3-4 बार पढ़ना पड़ता है तो इसका कंसेप्ट आता है। ऐसा नहीं है कि तुम पढ़े नहीं हो, पढ़े हो ना। इसमें भी जैसे प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े थे ऐसे ही तुमको यहाँ संधारित्रों का संयोजन मिलेगा, ऐसे ही सेलों का संयोजन मिलेगा। तो इसमें पढ़े हो तुम कि ये संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फार्मूला होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। क्या यही होता है ना? और समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या होता है? c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। जितने भी संधारित्र होंगे सब एक साथ जोड़ लेते हैं। तो इसमें भी सेम यही प्रोसेस है। पढ़ के देखो जरा, एकदम आराम से क्वेश्चन पढ़ना है और इसका फिगर बनाना है, आंसर अपने आप मिल जाएगा। कह रहा है यहां 2 पिकोफैरड, इसमें देखो लिखा है यार 2 पिकोफैरड, ये 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में। क्वेश्चन नंबर 6 कर दिए है ना, 6 तक तो कंप्लीट कर लिए थे। कह रहा पार्श्व क्रम, जिसको आप बोलते हो समांतर क्रम। क्या बोलते हैं हम इसको? समांतर क्रम। कह रहा है इसमें जोड़े गए हैं। तो क्वेश्चन में पहला ये कह रहा है कि संयोजन की कुल धारिता कितनी होगी, टोटल धारिता आपको कितना है फाइंड करना है। दूसरा कह रहा है यदि संयोजन को 100 वोल्ट की संभरण से, यानी 100 वोल्ट की संभरण का मतलब सप्लाई से जोड़ दिया जाए, तो कह रहा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा, आपको यह भी फाइंड करने हैं। 2 क्वेश्चन इसमें एक साथ है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बोलो? 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। तो कह रहा है संयोजन की कुल धारिता कितनी होगी, पहला सवाल ये। दूसरा कह रहा है यदि इस संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण यानी सप्लाई से जोड़ दे तो कह रहा प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा, ये फाइंड करने हैं। ठीक है, चलो एक एक हम लोग कर लेते हैं। इसका समांतर क्रम में जोड़ा गया है ना, चलो जोड़ते हैं। इसका फिगर है या नहीं है? नहीं बना है इसका फिगर। ठीक है, मैं ही जोड़ लेता हूं। लो, कह रहा 2 पिकोफैरड, यानी पहला संधारित्र है और ये आपका 2 पिकोफैरड का है। तो ये पहला संधारित्र बना लो और ये लिख लो 2 पिकोफैरड। क्लियर? अब देखो, कह रहा दूसरा संधारित्र है 3 पिकोफैरड, तो ये दूसरा बना लो और ये लिख लो 3 पिकोफैरड। ये 3 पिकोफैरड। और कह रहा तीसरा वाला ये 4 पिकोफैरड है, तो ये लिख लो ये 4 पिकोफैरड। ये 3 संधारित्र है, लिखते चलो। ये 2 पिकोफैरड, ये वाला 3 पिकोफैरड और ये वाला क्या है 4 पिकोफैरड। और ये किस क्रम में जोड़े गए हैं? समांतर क्रम में। तो इनको आप समांतर क्रम में जोड़ लो। लो यहां जोड़ लो, तीनों के ये सिरे को लाके हम मिला दो ऐसे। ऐसे ये समांतर क्रम में जुड़ गया। सिर्फ इतना बात बोला है तो मैंने जोड़ दिया। अब कह रहा है इस संयोजन की कह रहा है इस संयोजन की कुल धारिता कितनी होगी, तो लिख दो। समांतर क्रम में जोड़ी गए तो पहले लिख लेना, ऐसे लिख लो। यहां 2 पिकोफैरड, यहां दिख रहा है ना, 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड व 4 पिकोफैरड के संधारित्र किस क्रम में जोड़े गए हैं? संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए। एकदम ये आसान है। ये जोड़े गए। अब बोलो, अगर संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए होते हैं तो उनके संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करने का क्या फार्मूला होता है, बताओगे जरा? सिंपल होता है यार, C बराबर क्या होता है C1 प्लस होता है C2 और प्लस क्या होता है C3। अब ये देखो C इक्वल टू C1 का मतलब पहला संधारित्र, बोलो पहला वाला कितना है 2 पिकोफैरड। C2 का मतलब दूसरा संधारित्र, ये कितना है 3 पिकोफैरड। और C3 का मतलब तीसरा वाला क्या है 4। तो रख लो, यहां C1 की जगह पे हो जाएगा 2, C2 की जगह पे हो जाएगा 3 और C3 की जगह पे हो जाएगा 4। तो ये C बराबर 2, 3, 5 और 4 मिलके 9। ये बोलो यार,
और ये देखो सब पीको फैरड में दिया है, तो ये भी किस में हो जाएगा, पीको फैरड में। आंसर हो गया पहले का। देख लो पहला समझ में आ गया कि नहीं आया, पहला वाला आ गया ना, कोई डाउट नहीं है। बोला था 2 पिको फैरड, 3 पिको फैरड और 4 पिको फैरड धारिता वाले 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए, तो 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। इसके बाद कह रहा है इस संयोजन की कुल धारिता क्या है ज्ञात कीजिए, तो हम लिख दिए 2 पिको फैरड, 3 पिको फैरड और 4 पिको फैरड के संधारित्र किस क्रम में है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता ज्ञात करने का फार्मूला होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब C इक्वल टू C1 का मतलब पहला संधारित्र, तो पहला वाला क्या है 2 पिको फैरड, तो लिख लो 2 पिको फैरड। अब पिको फैरड चाहो तो यहां इसके लास्टवा में ऐसे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब पिको फैरड में है तो बार बार यहाँ पीएफ लिखने से बढ़िया है कि इसकी वैल्यू ये पूरा लिख लो और लास्ट में पिको फैरड लिख लो। ये 2, 3, 5 और 4 मिलके क्या हो जाएगा 9, और सब पिको फैरड में है तो पिको फैरड लिख लो। आंसर हो गया ये। अब क्या कह रहा है देखो, दूसरा वाला देखो, क्या है यदि संयोजन को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश आएगा, आवेश। अब ये सुनो, आवेश निकालने के लिए कैसे फार्मूला लगाओगे, इसको ऐसे ही रखो। कुछ बोल रहे हो यार तुम लोग, नहीं आया हो तो पूछ लो ना, क्या हुआ पीछे नहीं आया है, ठीक है तो चलो आगे। अब क्या कह रहा है इसमें देख लो, कह रहा है संयोजन आपका सेम वही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ऐसे अब डिफरेंट क्या हुआ तुम बताओ, क्या इसमें डिफर हुआ है बताओ, इन सबको किससे जोड़ दिया गया बोलो, ऐसे ऐसे डाउट में अभी हो जाओगे, उससे बढ़िया पहले ये पॉइंट लगा ले। एकदम आसान आसान है यार, इन सवालों को करने में कोई दम ही नहीं लगेगा, लेकिन तुम लोग कर नहीं रहे हो ना। ये देखो इनको बैटरी से कनेक्ट किया गया है ना, लो कर लो बैटरी से भी कनेक्ट। अगर इसकी डेरिवेशन का कंसेप्ट तुम्हारे पास होगा तो आसानी से लगा लोगे। इसके डेरिवेशन का अगर कंसेप्ट होगा तो बोलो ये कितना पिको फैरड है 2 pf, ये कितना था और ये कितना था, और कितने वोल्ट की बैटरी है 100 वोल्ट। क्लियर हो गया, यानी V की वैल्यू आपको 100 वोल्ट दे रखा है। अब देखो ना तुम्हें चार्ज, अगर इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या पढ़े थे, यहां से अगर कोई चार्ज Q आएगा, इमेजिन Q, तो ये Q यहां से 3 भागों में बंट के जाएगा, बताए थे ना, क्या बोला यार। इस पहले वाले में जो चार्ज गया था उसका नाम क्या रखे थे Q1, और दूसरे वाले में जो गया था इसका नाम क्या रखे थे Q2, और तीसरे वाले में गया था इसका नाम क्या रखे थे Q3। बोलना जरा। और मैंने बोला था समांतर क्रम संयोजन में इन सभी संधारित्रों के प्लेटों पर आवेश अलग अलग होते हैं, लेकिन इन सभी संधारित्रों के प्लेटों के बीच विभवांतर देखो, तो यहां पे अगर V है तो इनके सिरों पर भी विभवांतर क्या होगा V होगा, यहां पे भी क्या होगा V होगा, यहां पे भी क्या होगा V होगा, और V की वैल्यू तुम्हें दे रखा है 100 वोल्ट। लो देख लो, ये V की वैल्यू कितना दे रखा है 100 वोल्ट। अब इसके बाद कह रहा है ये संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर कितने चार्ज होंगे तुमको ये निकालना है। तो मैंने तुम्हें ये समझाया है कि पहले संधारित्र को किससे लिख रहे हो C1 से, ये C1 हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा C2, और ये वाला क्या हो जाएगा C3। क्या आप लग जाएगा, देख लोगे लग जाएगा क्या, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बताओ, बोलो कैसे निकलेगा। यहां क्वेश्चन में तुम यहां पढ़ो ना, यहां कह रहा है यदि संयोजन को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना है। और आवेश के लिए फार्मूला आप क्या पढ़े हो, बोलो आवेश के लिए क्या फार्मूला पढ़े हो, अरे Q इक्वल टू C इंटू V नहीं पढ़े हो,
तो ये बताओ पहले वाले पे आवेश निकालना तुम्हें, इस पहले वाले पे आवेश, तो बोलो क्या होगा। ऐसे पहले वाले पे Q1 का मान पूछेगा तो बोलोगे सर Q1 बराबर हो जाएगा C1 इंटू V, हो जाएगा ना भाई। अब मैं पूछूंगा Q2 बराबर क्या होगा तो बोलोगे सर C2 भी होगा। Q3 बराबर क्या हो जाएगा तो क्या बोलोगे C3 भी, ऐसे ही बोलोगे ना। अब यहां देखो, यहां C1 है, बोलो C1 का मान क्या दे दिया है 2 पिकोफैरड, तो लिख लो यहां 2 पिकोफैरड। अगुणे यहां V है, V की वैल्यू सबके लिए क्या दे रखा है 100। अब ये पिकोफैरड को फैरड में बदलेंगे ना, क्योंकि संधारित्र की धारिता का मात्रक फैरड होता है, तो इसको फैरड में बदलोगे तो क्या आएगा बताओ। ये 2 है तो हो जाएगा 2, और 1 पिकोफैरड बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 12 फैरड, इंटू क्या हो गया ये 100। बोलो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 2 जीरो है तो यहां से 2 खत्म कर दो तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 10, हो जाएगा ना भाई। और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, आंसर हो गया। पहले वाले पे आ गया, अब दूसरे वाले पे निकालना है तो क्या करोगे। अब यहां देखो C2 है, C2 का मान क्या दे दिया है 3 पिकोफैरड, तो लिख लो 3 पिकोफैरड। और यहां V है, V की वैल्यू देखो क्या दे रखा है 100, तो लिख लो 100। ये आपका हो जाएगा 3, और पिकोफैरड को फैरड में बदलने के लिए 10 में माइनस 12 से गुणा कर लो, और ये गुणे क्या हो जाएगा 100, तो बोलो क्या मिलेगा 3 गुणे 10 पे पावर, यहां 2 जीरो है तो 2 खत्म कर दो माइनस 10, आवेश का मात्रक कूलम। अब बोलो इसका क्या होगा, मान भरो इसका। यहां C3 है, C3 की वैल्यू देखो, C3 की वैल्यू क्या है 4 पिकोफैरड, लिख लो। इंटू यहां V है, V की वैल्यू क्या है 100 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 4। आप पिकोफैरड को फैरड में बदलने के लिए 10 पे पावर माइनस 12 से गुणा करो, और इंटू ये हो गया 100, तो बोलो इसका आंसर कितना आएगा 4 गुणे 10 पे पावर माइनस 10। ये बोलो यार। और आवेश का मात्रक क्या हो गया कूलम, क्या सभी पे निकल गया है। देख लो एक बार ध्यान से, क्योंकि इस तरह के सवाल अक्सर मिलेंगे हम लोग को। देख लो, ये देखो सेकंड वाला, ये कह रहा है पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका का क्षेत्रफल इतना है। ये क्षेत्रफल आपको, अब ध्यान से देखोगे क्वेश्चनों का शेड्यूल थोड़ा अलग हो जाएगा। लिखा है तथा इनके बीच की दूरी 3 mm है। चलो कोई बात नहीं, कह रहा है तो संधारित्र की धारिता हमें फाइंड क्या करनी है, धारिता। ये लो, कह रहा है उसके बाद यदि संधारित्र को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश आएगा। अब चलो पहले संधारित्र इसके पास लेके आते हैं। ये आपका संधारित्र है, ले चलो उसको साथ ही में ले चलो, यहां लाओ, ये बताएगा अच्छे से। ये संधारित्र है एल के, कह रहा है पट्टिकाओं के बीच वायु है, यानी ये जो संधारित्र की जो प्लेट है इसके बीच में यहां वायु है। अब देखो क्या कह रहा है, और पट्टिका का क्षेत्रफल, यानी इसमें से जो ये प्रत्येक पट्टिका दिया गया है, इस प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल कितना दिया है बोलोगे। क्षेत्रफल को लिखते हैं ए से, ए की वैल्यू क्या दे रखा है 6 गुणे 10 पे पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया ना, ये बोले यार। यानी जो ये पट्टी दिया गया है इसके क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, और ए की वैल्यू 6 गुणे 10 पे पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर दिया। अब क्या कह रहा है, और देखो कह रहा था इनके बीच की दूरी 3 mm है, यानी इन दोनों प्लेटों के बीच की जो ये दूरी है ये 3 mm है। बोलो क्लियर हो गया। तो प्लेटों के बीच की दूरी को डी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं डी से, और ये कितना दे रखा है 3 मिलीमीटर, तो लिख लो ये 3, और mm को मीटर में बदलने के लिए 10 पे पावर माइनस 3 से गुणा करेंगे तो ये मिलीमीटर किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है इसके बाद, कह रहा है इसकी धारिता का परिकलन कीजिए, यानी संधारित्र की धारिता निकालने हैं, यानी इन संधारित्र की धारिता निकालने हैं। संधारित्र की धारिता को C से लिखते हैं, और C बराबर सूत्र होता है एप्सिलॉन 0A डिवाइडेड बाई D। ये क्लियर हो गया, एप्सिलॉन 0A डिवाइडेड बाई D। अब एक चीज तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है कि मैं जो कहूंगा वही मान लेना। मैं ये कह रहा हूं अगर पट्टिकाओं के बीच में वायु है तो इस स्थिति में इसकी धारिता को आप चाहो तो C0 से लिख सकते हो। किससे लिख सकते हो, C0 से, पहचान के लिए। और नहीं अगर मन कर रहा है तो सिर्फ C से भी लिख लो, चल जाएगा।
मैं C0 से भी लिखा हूं, कहोगे तो मिटा देंगे, सिर्फ C से भी लिख सकते हो। अब यहां देखो मान भरो, यहां एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 पे पावर -12 और ये A है, A की वैल्यू दिया है 6 गुणे 10 पे पावर -3 और नीचे ये D है, D की वैल्यू दिया है 3 गुणे 10 पे पावर -3। अब देखो कुछ कटने वाला है ना, बोलो क्या कटने वाला है इसमें, देखो 10 पे पावर -3 से 10 पे पावर -3 कट गया ना भाई। अब ये देखो ये 3 दूनी के कितना हो गया 6, 2 बार में कट गया ना। अब देखो ये C0 इक्वल टू गुणा करोगे कितना हो जाएगा, अरे 85 दूना 170, 8 दूनी के 16, 17.70 ऐसे और गुणे 10 पे पावर कितना आ गया है -12। बोलो क्लियर हो गया, ये बोला यार तो तुम्हारी मर्जी, इतना पे भी अगर आंसर छोड़ दो तो गलत नहीं है, लेकिन हम एक काम करते हैं थोड़ा सा इसमें सुधार करा लेते हैं लड़के। 17.70 ये लगभग आपके 18 रुपया के बराबर है, ये बोलो ना यार। और 10 पे पावर -12 फैरड बराबर होता है 1 पिको फैरड। बोलो क्लियर हो गया है ये, तो इसको हम लगभग 18 पिको फैरड लिख सकते हैं। लगभग, एक्यूरेट नहीं है, तुम्हारे सामने ही दिख रहा है एक्यूरेट नहीं है यार, लेकिन लगभग ये 18 पिको फैरड हम इसे लिख सकते हैं। अब इसी में क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है धारिता, तो धारिता मेरा फाइंड हो गया। याद रखना क्वेश्चन 8 में जो भी ये आंसर आया है इन सभी को तुम्हें अपने दिमाग में रखने, क्योंकि क्वेश्चन 9 में ये यूज होगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में, यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए, देखो दोनों को किससे जोड़ दिए, 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिए, तो कह रहा है तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर, यानी इस पे कितने चार्ज आएंगे, इस पे कितने चार्ज आएंगे, भाई जितना इस पे होगा उतना ही इस पे भी होगा, क्या बोले यार। तो कह रहा है इस पे कितने कितने चार्ज आएंगे ये आपको फाइंड करने हैं। तो देखो चार्ज के लिए फार्मूला आप पढ़े हो, अभी पढ़े हो ना, Q बराबर क्या सूत्र होता है, C इंटू V, अरे यही होता है ना। अब देखो यहां C है, C की वैल्यू क्या निकाले हो, देखो C की वैल्यू निकाले हो 17.70 गुणे 10 पे पावर -12, लिख लो ये 17.70, गलती हो गया, 17.70 गुणे 10 पे पावर -12 है ना भाई। और यहाँ भी है, कितना वोल्टेज से जोड़ा गया, देखो 100, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, गुणे 100। अब बोलो कितना हो जाएगा, ये गुणा करके देखोगे, ये हो जाएगा 17.70 गुणे 10 पे पावर, यहाँ 100 से गुणा करोगे 2 जीरो है, इसमें से 2 खत्म, -10 हो जाएगा ना। हम पढ़े हैं दशमलव बिंदु के पहले केवल कितना अंक होना चाहिए, 1 अंक, और यहाँ कितना है दशमलव बिंदु के पहले 2 है, तो क्या करोगे दशमलव को 1 अंक इधर लेके आओगे, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा ना, गुणे ये 10 पे पावर, अब 1 अंक इधर लाओगे तो इसमें 1 जुड़ेगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.77 को लगभग 1.8 लिख सकते हैं, गुणे 10 पे पावर क्या हो गया -9। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। याद रखना जो भी इसमें चीजें आया उसको अब मैं साइड में लिख लेता हूं, सुनो बहुत काम की चीज है ये। इससे 8वें क्वेश्चन में हमें 3 निष्कर्ष निकला है। पहला, बैटरी का वोल्टेज कितना है भाई 100 वोल्ट, तो V इक्वल टू 100 वोल्ट ये दिया है। मैं इसका निष्कर्ष लिख लेता हूं, मुझे जरूरत पड़ेगा। अब संधारित्र की धारिता कितना आया है, लगभग 18 पिको फैरड, तो C बराबर लिख लेते हैं 18 पिको फैरड, ये बोले यार। और तीसरा, Q की वैल्यू कितना आया है, बोलोगे 1.8 इंटू 10 टू द पावर कितना आया है -9 कूलम। 3 चीजें निष्कर्ष निकले हैं, तीनों लिख लिए। पहले बोलो इतना तुम्हें समझ में आ गया है कि नहीं आया है, बोलो इसमें किसी तरह का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, तुम्हारे सामने ही पूरा लिखा है, देख लो भाई। फिगर मैं तुम्हें समझाया हूं, कोई भी असुविधा है तो पूछ लो, मैं फिर से समझा दूंगा, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम एक दिन में 2 ही पढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है, लेकिन आराम से पूछ पूछ के पढ़ते चलो, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन इससे निकलेंगे। अब लो एक ऐसा क्वेश्चन अब समझोगे जो सबसे अलग होगा इस पूरे बुक्स में, सबसे, ये तुम्हें कंफर्म ही नहीं होगा कि मुझे किसकी वैल्यू निकालने है। ये देख लो, विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन पढ़ के देख लो। ये अरे यार भाई, ये कह रहा है अभ्यास 2.8, इसका मतलब क्या हुआ, यू नहीं समझ पा रहे होगे ना।
मतलब दूसरे चैप्टर के 8वें प्रश्न में। तो ये अभी जस्ट पहले वाला पढ़े हो ना 8वां प्रश्न, बीच में वो गैप है, इसको डिलीट करो। ये देखो आ जाओ, ये दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच में, यानी जो संधारित्र हमें मिला था उसके उन दोनों पट्टिकाओं के बीच में 3 mm की मोटी अभ्रक की एक शीट जिसका प्रावैद्युतांक 6 है रख दी जाती है। तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा। पहला, विभव यानी वोल्टेज संभरण यानी सप्लाई से जुड़ा हो, और दूसरा संभरण को यानी जो वोल्टेज जोड़ा गया होगा उसको हटा दो, तब क्या होगा। लो क्या पता करोगे, क्या होगा, किसकी वैल्यू पता होगा, बोलो किसकी वैल्यू यहां कंफर्म क्या पता हो रहा है तुम्हें, किसका मान निकालना है, बोलो सोचो किसका मान निकालना है। यहां नहीं कंफर्म हो रहा है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है किसका मान निकालना है। अब मैं इसका फील दिलाऊंगा तुम्हें कि किसका मान निकालना है। अभी गाइड देखोगे तो कह देगा क्यू का निकाल लो, सी का निकाल लो, बी का निकाल लो, बात खत्म। कैसे पता चलेगा तुम्हें क्यू सी भी का ही मान निकालना है। लो मैं बता रहा हूं तुम्हें, इसके लिए मैं 3 फिगर तुम्हें समझाया हूं। 3 फिगर, कितना फिगर है ये, 3 फिगर। पहला देखो, ये पहला वाला फिगर है, ओके, पहला वाला फिगर है, इसको सुनो। मैं बोला हूं कि मेरे पास ये संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, सुनो ध्यान से, ये 2 प्लेटें हैं। इन दोनों प्लेटों को हम एक बैटरी से जोड़ देंगे जिसका विभव 10, 20, 50, 100, 200 मिलियन कुछ भी हो सकता है, उससे जोड़ देंगे तो हमें क्या क्या मिल सकेगा। ये देखो, सिस्टमेटिक अपने दिमाग में रखो, क्या क्या मिलेगा इस पे विचार करो। ये बताओ, जैसे ही तुम इन संधारित्र की प्लेटों को एक बैटरी से कनेक्ट करोगे, एक बैटरी से क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, ठीक उसी समय इन प्लेटों के बीच में विभवांतर स्थापित हो जाएगा। क्या स्थापित हो जाएगा, विभवांतर। क्या स्थापित होगा, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर को किससे लिखते हैं, V से। तो सबसे पहले मुझे क्या मिल जाएगा, विभवांतर। दूसरा नंबर, जब विभवांतर स्थापित होगा तो हमेशा आवेश उच्च विभव से किधर जाते हैं, निम्न विभव की ओर। तो इसका मतलब कि इधर वाला पॉजिटिव है और इधर वाला क्या है, निगेटिव। तो इधर का विभव क्या होगा, ज्यादा, और इधर का विभव क्या होगा, कम। तो जो आवेश होंगे ये उच्च विभव से ये निम्न की तरफ भागना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो इसका मतलब जैसे ही हम बैटरी से जोड़ेंगे, इसके सिरे पर सबसे पहले विभवांतर मिलेगा, और जैसे ही विभवांतर मिलेगा उसके बाद आवेश दौड़ने लगेंगे। अब आवेश यहाँ पे आके स्टोर होंगे। देखो सिस्टमेटिक चलो, रट्टा नहीं मारना है, ऐसे आवेश इस पे स्टोर हो जाएंगे ऐसे, और इस पे ये निगेटिव होंगे, ये बोला यार। और जैसे ही एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे निगेटिव होगा, ठीक उसी क्षण प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। धन आवेश से ऋण आवेश की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। अब बोलो कितनी फिजिकल क्वांटिटी मिल गई, 3। बैटरी से जोड़े तो विभवांतर मिला, विभवांतर मिला तो आवेश मिला, आवेश मिला तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। और वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या इकट्ठा होती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। बोलो ना यार, तुम्हें बताया है ना कि वह युक्ति जो आवेश तथा ऊर्जा, सॉरी, वह युक्ति जो वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत क्षेत्र के रूप में स्टोर करके रखती है, दैट इज द कैपेसिटर। तो इसका मतलब ये संधारित्र है और इसके बीच में जब वैद्युत क्षेत्र मिल गया तो इसका मतलब इसके अंदर वैद्युत ऊर्जा आ जाएगी। तो देखो सिस्टमेटिक हो रहा है। ये सब कब काम हो रहा है, जब हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। बैटरी कनेक्ट करने से पहले कोई काम नहीं है इसमें। जब बैटरी को जोड़े हैं तो विभवांतर मिला है, और जब विभवांतर मिला है तो आवेश दौड़े हैं, आवेश दौड़े हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया है तो ऊर्जा आई है, और जब ऊर्जा आई है तो किसी चालक द्वारा आवेश और ऊर्जा धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। तो ये सी आ गया है। बोलो क्या सिस्टमेटिक आया है कि नहीं आया है। मैंने इस चालक को, जैसे इन दोनों प्लेटों को बैटरी से जोड़ा तो विभवांतर मिल गया, जब विभवांतर मिला तो आवेश दौड़े, आवेश दौड़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली तो धारिता आ गया।
बोले एकदम सिस्टमेटिक है। अब चलो बात करते हैं, ये कब था भाई? जब इनके प्लेटों के बीच में कुछ भी नहीं था, तब कुछ भी नहीं था, एयर था। कुछ नहीं रहता है तो क्या होता है? एयर। तो इतनी फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलते हैं। अब सुनो, असली काम अब होगा। अब हम क्या करेंगे, इन प्लेटों के बीच में कोई प्रावैद्युत पदार्थ भरेंगे ऐसे। असली काम अब स्टार्ट हो गया, खूब ध्यान से यहां सुनोगे। ये प्रावैद्युत पदार्थ भर दिए। अब बोलो, प्रावैद्युत पदार्थ भरने से क्या होगा? सबसे पहला काम क्या होगा, ये बोलो। अब सुनो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा पहला काम क्या होगा, मैं तुम्हें इसका फील लेके आ रहा हूं तुम्हारे दिमाग में, नहीं तो नहीं समझ। ये चैलेंज के साथ कह रहे, तुम कहीं से भी पढ़ लो ना, यूट्यूब से पढ़ लो, गाइड से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, डायरेक्ट वैल्यू निकालना तुम्हें सिखा देंगे, डायरेक्ट मान निकालेंगे। क्यों मान निकालेंगे? हम इस पे है अभी, किस चीज की वैल्यू निकालेंगे, इसी से फील आएगा। अब देखो इसके बाद से क्या होगा, तुम्हें मैं बताया हूं कि जब प्लेटों के बीच में वायु अथवा निर्वात होगा तो समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता C बराबर सूत्र होता है ε0A/d। जब कोई के प्रावैद्युतांक वाला कोई माध्यम हम यहां पे भर देंगे तो उस समय धारिता हो जाती है C = K ε0A/d। क्या नहीं हो जाती है? बोला यार, क्या नहीं फॉर्मूला लिखवाया है? जब बीच में वायु होता है तो इतनी होती है, जब प्रावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो ε0A/d का देखो K गुना ज्यादा हो जाता है। बोलो यार, इसका मतलब यह हुआ कि जब प्लेटों के बीच में, सुनो आप ध्यान से, जब प्लेटों के बीच में कोई के प्रावैद्युतांक वाला कोई प्रावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो वायु की कंपैरिजन में इस माध्यम भरा हुआ, जब माध्यम भर दिया जाएगा तब उसकी धारिता बढ़ जाएगी। वायु होगा तो C = ε0A/d है, और जब कोई माध्यम भर दिए तो देखो ε0A/d का K गुना ज्यादा हो गया। K गुना हो गया ना? तो अच्छा बोलो, माध्यम भरने से धारिता बढ़ी है कि घटी है? चलो, इसका मतलब ये हुआ कि जब संधारित्र के प्लेटों के बीच में ये प्रावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो इसकी धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। बात सुनना ध्यान से, इसकी धारिता बढ़ जाएगी। हाँ, धारिता तो बढ़ गया। अब क्या फर्क पड़ेगा? जब प्रावैद्युत पदार्थ इसके बीच में भरते हैं तो इसकी धारिता बढ़ जाती है, लेकिन इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये कम हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? कम। क्योंकि प्रावैद्युत पदार्थ भर दिया जाएगा तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब भी तो करने लगेगा। तो इसका मतलब जब इनके बीच में प्रावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो धारिता तो बढ़ जाएगी, लेकिन वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? कम हो जाएगा। ये बोले यार, यानी जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये कम हो जाएगा, ये घट जाएगी, कम होगा, सॉरी ये घट जाएगा। तो आप कहोगे सर विभवांतर क्या होगा, ये बढ़ेगा कि घटेगा? तो तुम्हें एक फार्मूला निकाले हैं हम, ये E = फार्मूला निकाले थे dV/dr। ये इसका मतलब कि जब वैद्युत क्षेत्र घटेगा तो विभवांतर भी क्या होगा? घटेगा। लेकिन यहां पे बात अभी घटने की नहीं हो रही है, अभी मैं सिर्फ कह रहा हूं घटेगा। इसका मतलब जब वैद्युत क्षेत्र घटेगा तो ये विभवांतर का मान भी क्या होगा? घट जाएगा। उस समय आवेश का काम करेगा। यहां सुनो, अब आवेश का मेन काम आया। अभी तो जो आपकी यहां पे देख लो, जो दोनों प्लेटें हैं ये तो बैटरी से जुड़ी हुई है ना बाबू? ये बोले यार, और आप पढ़े हो कि आवेश हमेशा उच्च विभव से किधर जाते हैं? निम्न विभव की ओर। तो देखो, जैसे ही यहां पे वैद्युत, इनके सिरों पर वैद्युत विभव का मान कम होगा उस समय आवेश फौरन यहां से निकल के दौड़ के यहां पे जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये बैलेंस तभी होगा जब इन दोनों का विभवांतर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ये बताओ, जब यहां से विभवांतर घट जाएगा और इसका बढ़ जाएगा तो आवेश दौड़ के इसका बराबरी करने नहीं जाएंगे। अरे आवेशों का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों तरफ का विभवांतर समान नहीं हो जाए। तो अब देखो क्या फील हुआ है, मैं बोला हूं धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रावैद्युत पदार्थ भर देने से धारिता बढ़ जाती है, और धारिता बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? घट जाएगा। और जब वैद्युत क्षेत्र घटेगा तो विभवांतर भी क्या होगा? घटेगा। तो इसका विभवांतर कम हो गया, इसका विभवांतर क्या हो गया? ज्यादा। तो पहले जितना इस पे आवेश को तो नष्ट नहीं कर सकते, पहले जितना ये आवेश थे, आवेश उतना ही है, लेकिन विभवांतर घट गया। अब जब विभवांतर कम होगा तो यहां से आवेश दौड़ के यहां पे जाना शुरू कर देंगे। क्यों जाएंगे? ताकि इन दोनों का विभवांतर समान रहे। अब देखो, जब आवेश यहां पे दौड़ के यहां से जाएंगे और यहां प्लेट पर स्टोर होंगे तो इनका विभवांतर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ये बोले यार,
क्योंकि यहां से आवेश तब तक जाते रहेंगे जब तक इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर इस विभवांतर के इक्वल नहीं हो जाए। तो जब यहां से आवेश दौड़ के यहां पे जाएंगे तो जाने के बाद क्या करेंगे, विभवांतर जितना पहले था उससे ज्यादा करेंगे कि कम करेंगे कि बराबर करेंगे? ये क्या करेंगे भाई, बराबर करेंगे। अगर ज्यादा हो जाएगा तो उल्टा आवेश भागने लगेंगे। तो ये विभवांतर क्या करेंगे बाबू, बराबर करेंगे। तो बोलो विभवांतर पहले क्या था, कम था ना, घटा था। तो अब ये आवेश गए हैं तो विभवांतर क्या हो गया है, जितना पहले था उतना ही रह गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। अच्छा, जब यहाँ पे आवेश की मात्रा पहले कम था, अब आवेश की मात्रा बढ़ी है कि घटी है, बढ़ी है। इसका मतलब आवेश क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब सुनो, जब आवेश बढ़ गया है, सुनो ध्यान से, जब आवेश बढ़ गया है तो यहाँ पे आवेश जब बढ़ेगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा कि घटेगा? क्योंकि आवेशी वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है, ये बोले यार, यहाँ पे आवेशी वैद्युत क्षेत्र बनाता है। तो जब तक वैद्युत क्षेत्र कम रहेगा विभवांतर भी क्या होगा, कम होगा। और जब तक विभवांतर कम होगा यहां से आवेश दौड़ते रहेंगे। तो इसका मतलब जब आवेश दौड़ के यहाँ पे चले जाएंगे तो इसका मतलब इसका विभवांतर क्या होगा, पहले जितना था उतना ही हो जाएगा। और जब पहले विभवांतर जितना था उतना ही होगा तो ये वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, उतना ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ दोनों क्या होंगे, सेम। क्योंकि देखो, जब विभवांतर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, विभवांतर घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, विभवांतर नो चेंज तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नो चेंज। इलेक्ट्रिक को विभवांतर पहले जितना था उतना ही रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, उतना ही रहेगा। क्या बोले यार। लेकिन अब चीजें क्या देखे तुम, यहाँ पे आवेश की मात्रा जब बढ़ जाएगी, दोबारा सुनो, यहाँ पे आवेश की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो क्या इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। ये बोले यार, तो इसका मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। देखो कितनी चीजें यहाँ पे चेंज हुई, देखो कितना चीज परिवर्तित हुआ, देखो कितना बड़ा भाई, देख लो ध्यान से, देख लो। पहले नंबर, संधारित्र के प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, विभवांतर कम होगा, लेकिन विभवांतर जैसे ही कम होगा यहां से दौड़ के आवेश जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विभवांतर जितना था उस विभवांतर को बराबर करेंगे। जब विभवांतर को बराबर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी ये दोनों जितना पहले थे उतना ही है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन आवेश की मात्रा यहाँ पे बढ़ी है कि घटी है, बढ़ी है। क्योंकि जब विभवांतर घटा है तो फिर से आवेश निकल के गया है, तो आवेश की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ी है। और जब आवेश की मात्रा कहीं बढ़ेगी तो वहां स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब चलो, तीन ये चीजें समझ में आ गया, ध्यान देना एकदम, तभी पता चलेगा, नहीं तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं कंफर्म होगा कि तुम्हें निकालना क्या है। अब देखो, इसके बाद इसमें दो क्वेश्चन लिया है। अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या है, दूसरी क्वेश्चन में यहां कह रहा है संभरण को हटा दिया जाए। लो, इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहां जो 100 वोल्ट की बैटरी लगी थी अब हट गया। अब तुम बताओ, खुद फील करो, ये हट गया बैटरी, ये बैटरी हट गया, अब तुम खुद फील करो। और परावैद्युत पदार्थ भराई है, खुद दिमाग लगाओ। यही क्वेश्चन बस दिमाग लगाने वाला इसमें है, बाकी नहीं है कोई। तो पहला नंबर ये, जब प्लेटों के बीच में ये परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। ये तो बढ़ेगी, कंफर्म है बढ़ेगी, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। दूसरा नंबर अब देखो, जब प्लेटों के बीच की धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। और जब धारिता बढ़ जाएगी तो मान लो प्लेटों के बीच में जैसे ही परावैद्युत पदार्थ डालते हैं धारिता बढ़ जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घट जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो विभवांतर भी क्या होगा, घट जाएगा। अब तो बैटरी जुड़ा नहीं है कि यहां से आवेश जाके मैनेज करेंगे। क्या बोले यार, अरे पहले यहां बैटरी जुड़ा था तो यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड और विभवांतर कम हुआ आवेश दौड़ के यहाँ पे मैनेज कर लिए। अब तो बैटरी हट गया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और विभवांतर दोनों जब कम होंगे तो उस समय यहाँ पे कोई आवेश जाने वाला नहीं होगा। यानी आवेश पहले जितना इस पे था उतना ही रहेगा, देयर इज नो चेंजिंग। बोलो क्लियर हो गया, क्या बोले यार। अच्छा बोलो, क्या वैद्युत स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी कि घटेगी, वैद्युत स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा कि घटेगा, कैसे उतना ही रहेगा, मुझे समझाओ। हाँ बोलो,
वैद्युत स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा या घटेगा, तुम खुद फील करो। हालांकि हमको इस क्वेश्चन में फाइंड ना करना हो, मतलब इससे नहीं है, मतलब इससे है कि वैद्युत स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा या घटेगा। इमेजिन करो, चलो ये बताओगे, खुद ही बताओ ना। लड़के, यहां जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होगा इसके अंदर उतना ज्यादा वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो हाई वैद्युत स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगा। लो, इतनी बातें हो गई। अच्छा सर, अब इसमें कितनी बातें हमको करने हैं? आप तो 5 बातें बता दिए इससे रिलेटेड, लेकिन हमको कितना करना है? तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? भी, सी और क्यू, 3 चीजें दिया है ना। तो बस हमको इसमें किस पे विचार करना है? भी पे, किधर चला गया? भी पे, सी पे और क्यू पे। क्या देखो, इसमें भी भी पे, सी पे और किस पे? क्यू पे। बाकी हमको वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत स्थिति ऊर्जा है, वैद्युत वैद्युत जो वर्ड आया है इनको छोड़ दे रहा है, इनको हमें नहीं करना है। तो स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है। वैद्युत स्थिति आवेश बढ़ नहीं रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो स्थिति ऊर्जा तो कम होगा ना। अरे बराबर तब रहता है कि एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ जाता तो बराबर हो जाता। अब एगो बढ़ ही नहीं रहा है, एगो तो कांस्टेंट है, जितना है उतना ही है, दूसरा का घटता जा रहा है, तो ऊर्जा तो घटेगा ना। अब तो फील आ गया। अब यार देखो, तुम्हें कितनी चीजें निकालनी है, देखो तुम्हारा सारा आ गया यार। ए लड़के, अब आंसर पढ़ो ना। तुमको कुछ क्वेश्चन है बिना सॉल्यूशन किए इसमें आंसर आ गया है। पहली बारी केस में देखो, जब बैटरी से जुड़ा है, यहां सुन लो भाई, यहां सुन लो, क्वेश्चन नंबर 8 की जो रिजल्ट हमें निकला है इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको यहां रख लेते हैं लड़के, यहां इसको रख लेते हैं यहां साइड में। कह रहा है अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 3 mm मोटी अभ्रक की एक शीट जिसका प्रावैद्युतांक 6 है रख दी जाती है। स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब वोल्टेज यानी विभव सप्लाई से जुड़ा रहेगा। तो देखो, जब विभव सप्लाई से जुड़ा रहेगा तो क्या क्या कंडीशन यहां बन रहा है। देखो, जुड़ा रह रहा है तो देखो, जब जुड़ा रह रहा है तो पहला नंबर धारिता बढ़ रही है, यानी धारिता फाइंड करने। ये बोले यार, विभवांतर में कोई चेंजिंग है नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में जितना विभवांतर था, विभवांतर अब भी उतना ही रहेगा। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 8 में विभवांतर कितना था? 100 वोल्ट। तो इसमें पहला नंबर है विभवांतर, पहले वाले ए वाले केस में विभवांतर आपका कितना रहेगा? 100 वोल्ट। आंसर हो गया पहला। ये देखो, एकदम आसानी से फील लेके आओ। दूसरा, यहां दूसरा, इसमें देखो धारिता बढ़ रही है ना, यानी धारिता परिवर्तित हो रही है, तो धारिता के लिए फार्मूला निकाल लो। पीछे है क्वेश्चन, बोलो धारिता के लिए दूसरा नंबर, धारिता बढ़ रही है, धारिता के लिए फार्मूला लगाओ। बोलो C बराबर क्या फार्मूला होता है? ये बोलो C बराबर क्या फार्मूला लगाओगे यहां? ये बोले यार, नहीं, धारिता का निकालना है ना। अब वो भी प्रावैद्युत पदार्थ भरा गया है इसमें, तो सुनो, C इक्वल टू KC0 क्या फार्मूला ऐसा निकला था क्या? ये बोला ना यार, ऐसा निकला था फार्मूला। अरे यार पढ़े थे C इक्वल टू K या CM पढ़ाए थे, CM इक्वल टू KC, ऐसा भी पढ़ाए थे। अरे ऐसे पढ़ाए थे गधेरे आदमी, C इक्वल टू ऐसे। ये बोले यार, ये रिलेशन में पहले निकाला था। अब देख लो, K की वैल्यू क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है? 6। और C0 की वैल्यू देखो, मैंने बोला था C लिखो या C0, इसकी वैल्यू क्या दे दिया? 18 पिकोफैरड। अब देखो 18 6 के कितना हो जाएगा? 108 पिकोफैरड। देखो आंसर हो गया। एकदम छोटा में करो ना, देखो फटाफट आंसर हो रहा है। अब तीसरा नंबर और क्या चेंजिंग हो रहा है? देखो इसमें तीसरा आवेश है, देखो तुमको भी नो चेंजिंग, तो 100 वोल्ट ही। धारिता निकालना था, धारिता बढ़ रहा था तो निकाल लिए। अब आवेश निकालना, आवेश भी बढ़ रहा है ना, तो बोलो आवेश निकालो। आवेश Q बराबर क्या फार्मूला होता है? बोलो Q बराबर क्या फार्मूला होता है? C इंटू V। यहाँ C की वैल्यू कितना निकाल रखे हो? 108 पिकोफैरड। इंटू यहाँ V है, V की वैल्यू क्या है?
100। अब देखो ये 108 लिख लो, अब पिको फैरड को फैरड में बदलने के लिए 10 में -12 से गुणा कर दो और इंटू ये क्या हो गया 100। अब बोलो कितना हो जाएगा, 100 से गुणा करोगे तो ये क्या होगा 108 गुणा 10 पे पावर है, 2 जीरो है तो इसमें 2 खत्म, -10। हम पढ़े हैं ना, इसमें दशमलव कहीं पे भी नहीं है तो सबसे लास्ट में है ना। दशमलव बिंदु के पहले केवल कितना अंक होना चाहिए, 1 अंक, और यहाँ पे 1 2 3 अंक है तो दशमलव को आप 2 अंक इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 1.08 इंटू 10 टू द पावर, 2 अंक इधर लाओगे तो 2 इसमें से कम हो जाएगा -8 और आवेश का मात्रा क्या हो गया कूलम। आगे आंसर ये क्लियर हो गया। अब देखो एल के इतना, देखो ये बहुत बड़ा सवाल है, तुम्हारे बुक्स में इसकी सॉल्यूशन बहुत बड़ी दी है और मैं तुमको सिर्फ जो कंसेप्ट बताया हूं उसके बेस पे इसको इतना छोटा बता रहा हूं। अब देखो दूसरा वाला इसमें जो बातें कह रहा था, दूसरा वाला है इसमें पढ़ के देखो क्वेश्चन में दूसरी बातें क्या बोला है। दूसरी बातें कहां चला गया भाई यार क्वेश्चन, ये कह रहा संभरण को हटा लिया जाएगा, लो हटा दो संभरण को, यानी अब सप्लाई से हटा दो, तो सप्लाई से हटा दोगे तो तुम्हें 2 चीजें तो पता ही नहीं करना है, इसको स्थिति ऊर्जा से कोई मतलब ही नहीं है, क्यों भाई ये निकालना नहीं है, और वैद्युत क्षेत्र में बोला हूं वैद्युत वाले की बातें नहीं हो रही है। तुम्हें कितनी चीजें निकालने हैं, 3 चीजें, पहला सी, दूसरा भी, तीसरा क्यू। क्यू भी मिटा दें क्या यार, क्यू भी किसका मुंह देखे आया तो रवि, रवि देख लो जरा, वैद्युत क्षेत्र ये फाइंड नहीं करने हैं, निकाल देते हैं ऐसे। क्या देखो पहले नंबर देख लोगे भाई, पहले आवेश नो चेंज, ये बोले यार yes, तो यहां देखो दूसरी वाली जो केस निकली है यहां पे आवेश पहले कितना निकला है भाई, ये निकला है ना, तो आवेश यही रहेगा, Q बराबर क्या रहेगा 1.08 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। देखो आवेश कोई चेंजिंग नहीं है, बोलो भाई दूसरा चेंज क्या हो रहा है। अब देखो देखो धारिता देखो क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, तो बोलो धारिता के लिए क्या फार्मूला लगाओ, देखो धारिता C बराबर सर Q इंटू V लगा देंगे ना। अब देखो यहाँ Q है, Q का मान क्या है 1.08 इंटू 10 टू द पावर -8, और यहाँ V है, V कितना है भाई, ये बोलो V कितना है, रुको V बोलो कितना यूज करोगे, नहीं नहीं ठीक है एकदम करेक्ट है क्वेश्चन, V कितना यूज करोगे बताओ, कैसे 0, क्वेश्चन नंबर 8 में भी तो घुसे हो, क्वेश्चन नंबर 8 में गए हो, बोलो कितना भी यूज करोगे, लो आ गया क्वेश्चन, नहीं हाँ बोलो भी कितना यूज करोगे, बता दो मान जाएंगे फिजिक्स समझ में आया है। पहले वाले में भी धारिता बढ़ी थी, देखो दिमाग लगाओ ना, पहले वाले में धारिता बढ़ी थी, ये बोले यार तो इस धारिता की वैल्यू कितना निकाले हो, सॉरी यार पहले वाले में धारिता की वैल्यू कितना निकाले हो 108 पिकोफैराड। अब फिर से वही धारिता है तो क्या दूसरा नया धारिता पैदा हो जाएगा, तो बढ़ा हुआ तो पहले ही निकाल चुके हो ना। अरे यार पहले वाले में भी धारिता का मान बढ़ा ही था, अब वही वाला फिर से पट्टी डालोगे तो फिर से और ही बढ़ जाएगा क्या, तुम तो पहले ही बढ़े हुई धारिता फाइंड कर चुके हो, तो यहाँ भी धारिता बढ़ी है यहाँ भी धारिता बढ़ी है, तो जो पहले वाली थी वही अब भी है, निकालना ही नहीं है। बोलो पहले धारिता आपकी कितना निकली थी, बोलोगे 108, तो बस हो गया C = 108 पिकोफैराड, आंसर हो गया खत्म। अब तीसरा नंबर तुम्हें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, सर विभवांतर निकालना है, सॉरी आवेश, आवेश तो वही है, विभवांतर निकालना है ना, लगा लो विभवांतर। V बराबर फार्मूला हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय क्या हो गया C। अब यहाँ Q की वैल्यू क्या है 1.08 इंटू 10 टू द पावर -8, और यहाँ C की वैल्यू क्या है 108 पिकोफैराड है, ये बोलो यार, तो 108 पिकोफैराड को फैराड में बदलोगे तो होगा 108 गुणा 10 पे पावर -12 हो जाएगा ना भाई। इसको हल करके देखो कितना आ रहा है, हल करोगे जरा,
अरे इसको हल करके देखो कितना आएगा, 16.67 करके आना चाहिए। हल करोगे इतना बोल्ट आ जाएगा, आंसर हो गया। भाग करके देख लो, आ जाएगा आंसर। भाग करके देख लो। ऊपर क्या है 108, यहां रोके हो ना मोबिन, 1.08 है तो लिख लो, ठीक है। देख लो यहां आवेश की वैल्यू ये नहीं लेना है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का आवेश लेना है, मैं जबरदस्ती ले लिया हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में कितना आया है आवेश की वैल्यू 1.8, लिख लो ये 1.8 इंटू 10 टू द पावर क्या है -9। अब इसको हल करोगे तो आ जाएगा 16.67 वोल्ट। हल करके देख लो, ठीक है, ये वाला, ठीक है, लिख लो। अब एरर के एक बार इस क्वेश्चन को लास्ट टाइम 5 मिनट और दे दो, समझा देते हैं। एक बार और देखो, मुझे पता है इसमें डाउट है। एरर के एक चीज सुनो, पहले नंबर इस क्वेश्चन में ये मैं कह रहा था, ये मैं चीजें समझाया हूं तुम्हें कि जब इस संधारित्र की प्लेट को एक बैटरी से जोड़ा जाता है तो क्या क्या चीज मिलता है। पहले नंबर तो विभवांतर मिलेगा, और जैसे ही विभवांतर मिलेगा, सुन लो भाई, जैसे ही विभवांतर स्थापित होगा तुरंत आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या करेंगे, जाना शुरू करेंगे। यानी आवेश है ये प्लस से निकलेंगे और ये माइनस की तरफ क्या करेंगे, गमन करेंगे। तो पहला चीज, जब बैटरी से जोड़ा जाएगा तो विभवांतर मिलेगा। दूसरा नंबर, जब विभवांतर आपको मिल जाएगा तो आवेश दौड़ेंगे, और जब एक पे पॉजिटिव आवेश और दूसरे पे निगेटिव आवेश आएंगे तो वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। 3 चीज मिल गया, विभवांतर, आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये मिल जाएगी। और जहां वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, सुन लो, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और आवेश मिल जाएंगे तो वहां पे धारिता आ जाएगी। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, ये पूरा कहने का मतलब सिर्फ ये हुआ कि अगर हम किसी संधारित्र की प्लेट को बैटरी से जोड़ेंगे तो ये 5 चीजें कंफर्म मिल जाएंगे। दूसरा नंबर, अब ये चीजें मिलने के बाद देखो, अब सिर्फ इनके बीच में एयर और बैटरी से जोड़ा गया है, लेकिन जब इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ हम भर देंगे तो परावैद्युत पदार्थ भरते ही इनकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जब धारिता इनकी बढ़ेगी लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और विभवांतर दोनों क्या होगा, घटेगा। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए फिर यहां से आवेश दौड़ के यहाँ पे पहले जितना आवेश थे उससे ज्यादा आवेश यहाँ पे बढ़ेंगे। जब यहाँ पे आवेश बढ़ेंगे तो पहले जितना विभवांतर था उतना ही हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र जितना था वह भी उतना ही हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ आवेश बढ़ेंगे तो आवेश बढ़ेंगे ही सिर्फ विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र को मेंटेन करने के लिए। तो इसका मतलब पहले जितना वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर था, आवेश यहाँ पे जाके वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर को उतना ही बना देंगे, इसलिए वैद्युत क्षेत्र भी नहीं बदलेगा और विभवांतर भी नहीं बदलेगा। लेकिन आवेश पहले जितना थे अब उससे ज्यादा हो गए, और जब इसमें आवेश बढ़ जाएंगे तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। कब, जब बैटरी से जुड़ा रहेगा तभी यहां से आवेश दौड़ के जाएंगे। लेकिन दूसरी केस ये निकल रही है, अगर इनको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दे, बैटरी यहां से हटा दे, तो जब बैटरी हटा दोगे तो संधारित्र की, यहां देखो, संधारित्र के प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा गया है तो जाहिर सी बात है इसकी धारिता बढ़ी रहेगी। लेकिन जब बैटरी को हटा देंगे तो इसकी धारिता बढ़ी रहेगी, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और विभवांतर दोनों क्या होगा, घट जाएगा। तो अब तो बैटरी नहीं यहाँ पे जुड़ा है कि फिर से यहां से आवेश जाके इस पे स्टोर होंगे, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया है तो आवेश जा नहीं पाएंगे, तो वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर घटा है तो वह घटा ही रहेगा। तो वही लिखे विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र, यहां ऑप्शन मिट गया है, इसको ला लेते हैं। देखो, वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर, वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, घट जाएगा और विभवांतर भी क्या होगा, घट जाएगा। और जब वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर घटेंगे तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगा, घट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 के हिसाब से इसको लेके हल करने हैं। तो अब इस क्वेश्चन में 5 चीजें तो ये निकल के आए, हमें फाइंड कितनी चीजें करने हैं तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में हम 3 चीजें भी, सी और क्यू, ये 3 चीजें निकाले थे। तो इसका मतलब कि हम यहां 3 चीजों पे विचार करेंगे, किस पे, भी, क्यू और सी पे। तो भी वाला टर्म, क्यू वाला टर्म और सी वाला रहने दो, बाकी और को मिटा दो, ये और ये मिट गया, यानी ये फाइंड करने हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फाइंड करो, यहीं पे फाइंड करो, यहां पे ओके, यहां फाइंड करो। पहले नंबर देखो, विभवांतर कह रहा है नो चेंज, यानी पहले जितना विभवांतर था विभवांतर अब भी उतना ही रहेगा। विभवांतर पहले कितना था बाबू,
100 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में विभवांतर कितना था? 100 वोल्ट। देखो लिखे हैं अभी कहीं, देखो विभवांतर कितना था? 100 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में विभवांतर 100 वोल्ट था, तो इसमें विभवांतर नहीं बदल रहा है, तो V की वैल्यू कितना होगी? 100 वोल्ट ही होगी। दूसरा नंबर, क्या क्या बढ़ रहा? आवेश और धारिता बढ़ रही है, तो धारिता कितनी बढ़ के हो जाएगी? तो फार्मूला पढ़े हो, धारिता के लिए फार्मूला तुम्हें बताया गया है। क्या फार्मूला बताया गया है? जब बीच में परावैद्युत पदार्थ भरे हो तो C बराबर बताया गया है KC0। अब K की वैल्यू देखो, क्वेश्चन में ये लिखा है परावैद्युतांक कितना है बाबू? 6 है। ये बोला यार, तो यहाँ C के जगह पे हमको क्या लिख देना है? 6 लिखना है। और इस C0 की वैल्यू, C0 देख लो, इसकी धारिता C0 की वैल्यू क्या निकला है? 100 वाट। तो यहाँ पे लिख लो 108। क्लियर हो गया? पिको फेरेड। तो आप बोलो 18 छक्के कितने? ये 18 छक्के कितना हो जाएगा? 108 पिको फेरेड। बोलो क्लियर हो गया? अब कह रहा है क्वेश्चन में, देखो हमें किसकी वैल्यू? V की वैल्यू नहीं चेंज थी तो निकल गया। हमें C की वैल्यू की जरूरत थी तो C की वैल्यू भी देखो यहाँ निकल गया। अब किसकी वैल्यू की जरूरत है? Q की। तो Q बराबर क्या फार्मूला होता है? C इंटू V। अब यहाँ C की वैल्यू आपको निकल गया है, यहाँ देखो 108 पिको फेरेड, और गुणे यहाँ V है, V की वैल्यू क्या निकला है? 100। अब देखो 108 को आप फेरेड में बदलोगे तो 108 गुणे 10 पे पावर -12 पिको फेरेड फेरेड में बदल गया, गुणे क्या हो गया? 100 हो गया ना भाई। तो अभी देखो इसको यहाँ पे हल किए हो, देखो इसको हल किए हो तो कितना आया है? 1.08 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। तो ये हल करोगे तो कितना आ जाएगा? बोलोगे 1.08 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। ये तो आ गया इतना। क्या बोला यार? दूसरी कंडीशन में आपके क्वेश्चन में कह रहा है अब संभरण को क्या कर लिया गया? हटा लिया गया। अब संभरण को हटा लो, यानी ये बैटरी यहां से जो 100 वोल्ट की बैटरी से ये जुड़ा था, अब ये सप्लाई खत्म हो गया। अब सुनो, इसको अब हटा लिया गया। अब हटा लिया गया तो क्या क्या होगा? पहला चीज, क्या नहीं बदल रहा है? पहले देखो बदल क्या नहीं रहा है, हमें किसकी वैल्यू निकालने हैं? देखो यहां क्वेश्चन में Q, C और V की बात करने हैं, बाकी सबको मिटा देने हैं। तो देखो Q वाला टर्म, C वाला और V वाला, इनकी बातें करने हैं, इन सबों को क्या करना है? मिटा देने हैं। ये मिटा लो। ये अब क्या क्या नहीं चेंज हो रहा है बाबू? देखो आवेश नहीं चेंज हो रहा है, तो आवेश क्वेश्चन नंबर 8 में जितना था उतना ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आवेश की वैल्यू कितनी थी? बोलोगे 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9। तो लिख लो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। ये नो चेंजिंग, देखो लिखा है नो चेंज यार, ऐसे ही हो गया। अब क्या रहा? धारिता पहले बढ़ी थी, पहले धारिता बढ़ी थी तो कितना आया था? 8 पिको फेरेड। तो वही धारिता यहां भी है ना, ये भी बढ़ा हुआ है, तो ये धारिता आपका रहेगा 108 पिको फेरेड। 108 पिको फेरेड, कोई चेंजिंग नहीं। और क्या है? विभवांतर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो V बराबर क्या फार्मूला होता है? Q डिवाइडेड बाई क्या होता है? C। या Q की वैल्यू क्या है? 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9, और नीचे ये C है, देखो C की वैल्यू क्या है? 108। अब पिको फेरेड को फेरेड में बदलो 10 पे पावर -12 से गुणा करके। अब इसको हल करोगे तो आएगा 16.67 विभव मात्रक वोल्ट। क्या अभी नहीं आया? ये बोले यार, अब तो आ गया होगा यार, इतने समझाने के बाद तो जरूर आ गया होगा। अब अभी कोई बहुत लंबी प्रोसेस नहीं, देखो पहले वाले का ये 3 लाइन का आंसर और दूसरे वाले का ये आंसर, बस इतना ही है। अगला क्वेश्चन देख लो, ये वाला 10 खत्म करके जाने हैं, याद रहे। सुनो, कह रहा है ये, अब तुम्हें 5 मिनट में सब निपट जाएगा। कह रहा है 12 पिको फेरेड का एक संधारित्र, यानी ये संधारित्र है, सुनो भाई, और इसकी जो धारिता है इसको C से लिखते हैं, और ये कितना दे दिया? 12 पिको फेरेड। सुन लो भाई, और यह पिको फेरेड को फेरेड में बदलने के लिए 10 पे पावर -12 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा फेरेड में। कह रहा 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, V की वैल्यू क्या दे दिया है? 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। तो कह रहा है इसमें वैद्युत ऊर्जा कितनी संचित होगी? वैद्युत ऊर्जा को U से लिखते हैं, U बराबर सूत्र होता है ½ CV²। ये हो गया ½ और यहाँ C है, C का मान क्या दे दिया? 12 गुणे 10 पे पावर -12, और यहाँ V है, V की वैल्यू क्या दे दिया है? 50। बोलो क्या बार है? 2 बार, तो 50 2 बार लिख लो। ये 2 6 के कितना हो गया? 12। अब गुणा कर लो, ये गुणा करो भाई,
ये देखो 5 6 के 30, 300, 300 का गुणा 50 में कर दो 1500 और गुणा 10 पे पावर क्या हो गया -12। क्लियर हो गया। अब बोलो दशमलव बिंदु के पहले केवल कितना अंक होना चाहिए? 1 अंक। कुछ छोटा नहीं ना है भाई, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या चीज है? दशमलव है। तो दशमलव बिंदु के पहले 1 अंक कब आएगा? जब 3 अंक उठा के यहाँ पे लाओगे, तो ये होगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -12। 3 अंक इधर लाओगे तो इसमें 3 जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 12 में से 3 घटा दो -9 और ऊर्जा का मात्रा क्या हो गया? जूल। आंसर हो गया खत्म। ये लास्ट सवाल देख लो क्या है। एल के यहाँ देख लो, बस यही है। ऊर्जा के लिए क्या क्या फार्मूला होता है? हाफ सी बी स्क्वायर। ये लिख लो हाफ। या सी है, सी की वैल्यू ये पूरा दिया है, लिख लो। और यहाँ भी है, भी की वैल्यू 50 वोल्ट। भी 2 बार है तो 50 वोल्ट 2 बार लिख लो। 2 से काटो 12, 6 बार में कट जाएगा, गुणा कर लो, आंसर आ गया। ये सिस्टमेटिक यार, ये देख लो। ये देखो, थोड़ा सा इस फार्मूले पे गौर कर लो। अगर ये शॉर्टकट फार्मूला नहीं मिलेगा ना तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बड़ा हो जाएगा। यहां देखो, एक आपके पास संधारित्र है। इस संधारित्र को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। जब V वोल्ट की बैटरी से जोड़ोगे तो ये संधारित्र चार्ज होगा। जब चार्ज होगा तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्या बोला यार? उसके बाद हमने बैटरी को क्या किया? हटा के एक संधारित्र को जोड़ दिया। जब संधारित्र को जोड़ेंगे तो इसकी एनर्जी कुछ कम होगी, तो इनके ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में कमी का मतलब इनके ऊर्जा में ह्रास होगा। तो इनके ऊर्जा में ह्रास ज्ञात करने का फार्मूला होता है डेल्टा यू इक्वल टू हाफ C1 गुणे C2 बट्टे C1 प्लस C2, अब ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब देखो, पहले आप V1 की जगह पे पहले दशा में बैटरी के विभवांतर को V1 से और दूसरे दशा में किससे लिखते हैं? V2 से। देखो जब यहां देखो, अभी क्वेश्चन से क्लियर होगा। यहां देखो क्या लिखा है, लिखा 200 वोल्ट संभरण से, यानी पहले वोल्टेज आपको दे दिया है V1। V1 की वैल्यू क्या दे दिया है? 200 वोल्ट। कह रहा है 600 पिको फैरड संधारित्र। पहला संधारित्र की धारिता C1 से लिखते हैं, ये दे दिया है 600 पिको फैरड। ये बोले यार, तो ये लिख लो 600 पिको फैरड को फैरड में बदलो 10 पे पावर -12 फैरड। अब सुनो, आवेशित किया गया है। कह रहा फिर इन्हें संभरण से हटा करके, वियोजित करके एक अन्य संधारित्र, देखो वह भी उतना ही का जोड़ा गया है। ये C2 है, ये कितना दे दिया है? 600 पिको फैरड जोड़ दिया गया है। तो ये भी हटा लो। पिको फैरड को फैरड में चेंज करोगे तो 10 पे पावर -12 से गुणा कर दो तो ये पिको फैरड किस में बदल जाएगा? फैरड में। कह रहा है आवेशित वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ दिया गया। तो इस प्रक्रिया में कह रहा है ऊर्जा ह्रास निकालिए। ऊर्जा ह्रास को किससे लिखते हैं? डेल्टा यू से। यू फाइंड करना है। ये बताओगे V1 की वैल्यू पहले 200 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है तो V1 की वैल्यू 200 वोल्ट हो गया। और जब संधारित्र हटा दिया जाएगा, जब बैटरी हटा दिया जाएगा तो उसका वोल्टेज V2 होगा और वो कितना हो जाएगा? 0। बोला यार, यहां पे देखोगे पहली वाली कंडीशन में तो 200 वोल्ट से जुड़ा गया है और दूसरे वाले में हटा दिया गया है, तो यहां पे तो V1 का मान 200 वोल्ट मिलेगा, लेकिन इसमें जब बैटरी है ही नहीं है तो V2 का मान कितना हो जाएगा? 0। अब डेल्टा यू बराबर फार्मूला लगा लो। क्या फार्मूला है? डेल्टा यू इक्वल टू, बोलोगे हाफ या C1 गुणे क्या है? C2 और बट्टे C1 प्लस C2, और यहां पे क्या है? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये बहुत बड़ा सवाल था और छोटा में लगा रहे हो, देख लो। ये लिख लो हाफ। एल के यहां ध्यान दो, ये हो गया हाफ। चलो यहां C1 है, C1 का मान देखो, C1 का मान क्या है? 600 गुणे 10 पे पावर 12, तो लिख लो ना 600 गुणे, बस इतना लिखो। अब 10 पे पावर -12 साइड में लिख लिया जाएगा। ये बोला यार कि साथ में ही लिखोगे, तुम्हारी मर्जी है, जैसे आप चाहो लिख लो। क्या करें? साथ में। चलो भाई, कह रहे सब साथ में लिखिए। चलो कोई बात नहीं, लिख लो 10 पे पावर -12। चलो कोई बात नहीं। यहां C2 है, बोलो C2 का भी मान क्या है? 600 गुणे 10 पे पावर -12। और नीचे देखो C1 है, C1 का मान भी वही 600 गुणे 10 पे पावर -12 ऐसे। अब प्लस C2 है, C2 का मान क्या दे दिया है? बोलोगे
600 गुणे 10 पे पावर -12। या क्लियर हो गया यार? सिर्फ देखोगे मान ही भरे है ना। गुणे देखो यहाँ V1 है, V1 का मान क्या है 200 वोल्ट, V2 का मान क्या है 0, इसका होल स्क्वायर। अभी नहीं हल हो पाएगा ना? अच्छा ठीक है, नहीं हल पाएगा, मैं कर रहा हूं। ये हो गया हाफ, सुनो भाई, ये गुणा करो, भाई 6 छा के कितना हो जाएगा बाबू 36, 4 को 0, 10 पे पावर -12, 10 पे पावर -12 मिलके 10 पे पावर -24। क्लियर हो गया? गुणा में घात जुड़ता है और प्लस में कोई एक लिख लिया जाता है। अब देखो जैसे यहाँ 600 गुणे 10 पे पावर -12 और 600 गुणे 10 पे पावर -12 यहाँ जोड़ना है, तो 600 और 600 मिलके क्या हो जाएगा 1200, गुणे 10 पे पावर -12 लिख देंगे। लेकिन वही गुणा रहता तो वही घात जोड़ता, प्लस माइनस रहता है तो कोई एक लिख लेते हैं। क्लियर हो गया? और यहां बोलो गुणे 200 में से 0 घटाओगे 200, कै बार बच जाएगा 2 बार, तो 200 आप लिख लो 2 बार। क्लियर हो गया? ये बोले यार। अब एक काम करो ना, 0 गिनो, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हो गया ना। अब बोलो 8 बार से, ये देखो इनमें से 8 बार कम हो जाएगा तो बचेगा क्या बार? ये बोलो क्या बार बचेगा? 16 बार। कितनी बार बचेगा? 16 बार बचेगा ना। अब देखो क्या हो गया यार, डाउट हो रहा है क्या? मतलब मैं गिन के 8 बार कम कर दिया हूं तो मैं डाउट हो रहा है, तो लो हटा देते हैं। नहीं कष्ट है तो हटा देते हैं भाई। लो अरे 2 को 0 से तो भैया मार दो, क्या दिक्कत है? ये तो कटेगा ही। अब देखो बचा कैटो है 2 2 4 और ये 2 6, तो इसमें से आप 6 कम कर दोगे तो कितना बचेगा? -18। कितना बचेगा? -18। अब ये देखो ना एक चीज और, ये 12 तिया कितना हो जाएगा? 36। एक और 2 से एक और 2 कट गया, यहाँ एक और 2 बचा है तो 2 तिया क्या हो जाएगा? गुणे 10 पे पावर, ऊपर क्या है -18, नीचे 12 माइनस में, ऊपर गया तो प्लस में, तो ये क्या होगा 6 गुणे 10 पे पावर 18 में से 12 घटा दो -6, और ऊर्जा का मात्रक जूल। आ गया आंसर।